कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से बिजनेसमैन गौतम अडानी पर निशाना साधा। उन्होंने दिल्ली में 14 मिनट की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें कहा अडानी ने 32,000 करोड़ का घोटाला किया है। आज महंगी बिजली के पीछे अडानी है। उन्होंने जनता की जेब से पैसे लूटे हैं। इन आरोपों में बीजेपी सरकार को घेरते हुए राहुल बोले, अडानी में ऐसा क्या है जो सरकार उनकी जांच नहीं कराती है? उन्हें जो चाहिए होता है वो मिल जाता है। उनके पीछे किसकी शक्ति है? राहुल के बड़े आरोप। राहुल ने अडानी पर आरोप लगाते हुए एक न्यूज आर्टिकल भी दिखाया। कांग्रेस नेता ने आगे कहा, अडानी इंडोनेशिया में कोयला खरीदते हैं और जब तक कोयला भारत आता है तब तक इसकी कीमत दोगुनी हो जाती है। कोयले के दाम को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया, जिसके चलते भारत में बिजली महंगी हो गई। कर्नाटक में कांग्रेस ने बिजली सब्सिडी दी है, मध्य प्रदेश में देने जा रहे हैं। आपका बिजली का बिल जो बढ़ रहा है उसका पैसा सीधा आपकी जेब से अडानी की जेब में जा रहा है। इस तरह से अडानी जी ने करीब 12,000 करोड़ रुपए सीधे हिंदुस्तान के नागरिकों की जेब से निकाला है। राहुल ने जांच एजेंसी सेबी पर भी सवाल खड़े करते हुए कहा कि सेबी ने सरकार को कहा हमें डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे हैं। अजीब बात है कि फाइनेंशियल टाइम्स के पास प्रूफ है, जांच एजेंसी के पास नहीं। साफ पता चलता है कि बड़े पद पर बैठे लोगों से कहीं न कहीं संरक्षण मिला है। राहुल ने आगे कहा, भारत के प्रधानमंत्री की सहमति के बिना ऐसा नहीं हो सकता। इन सज्जन यानी कि अडानी के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? प्रधानमंत्री इस पर टिप्पणी क्यों नहीं करते? राहुल गांधी ने भारतीय मीडिया से भी सवाल पूछते हुए कहा, रोचक बात यह है कि ये स्टोरी आती है लेकिन हिंदुस्तान की मीडिया एक सवाल नहीं पूछती। बिजली का मामला है, गरीब का मामला है, चोरी का मामला है, लेकिन इंडियन मीडिया को इसमें इंटरेस्ट नहीं। जब राहुल ने अडानी को लेकर पूछे सवाल। 31 अगस्त को इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस की बैठक से पहले राहुल ने 2 विदेशी न्यूज़पेपर्स के हवाले से कहा था कि देश का पैसा बाहर भेजा जा रहा है। 1 अरब बिलियन डॉलर भारत के बाहर गया। जो पैसा बाहर भेजा जा रहा है वो पीएम के करीबी व्यक्ति का है। अडानी जी की कंपनियों के नेटवर्क के जरिए 1 अरब डॉलर भारत से बाहर गया और अलग अलग देशों में घूमकर वापस आया। इससे अडानी समूह के शेयरों की कीमत बढ़ी। इन पैसों का बंदरगाहों और एयरपोर्ट्स जैसी भारतीय संपत्तियों को हासिल करने के लिए इस्तेमाल हुआ। इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 8 अप्रैल को एक ट्वीट में अडानी मुद्दे पर सवाल उठाए थे। ट्वीट में लिखा था, सच्चाई छिपाते हैं इसलिए रोज भटकाते हैं। अडानी की कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपए बेनामी पैसे किसके हैं? राहुल ने कांग्रेस के पूर्व 5 नेताओं का नाम भी अडानी से जोड़ा था। अडानी ग्रुप ने राहुल गांधी के इन्हीं आरोपों का जवाब देते हुए एक बयान जारी किया था। ग्रुप ने कहा, साल 2019 से अब तक ग्रुप की कंपनियों ने अपनी हिस्सेदारी बेचकर 2.87 बिलियन डॉलर यानी कि 23,525 करोड़ रुपए जुटाए, जिनमें से 2.55 बिलियन डॉलर यानी कि 20,902 करोड़ रुपए फिर से बिजनेस में लगाया गया। राहुल ने 7 फरवरी को एक तस्वीर सदन में दिखाई थी। इसमें मोदी और गौतम अडानी नजर आ रहे थे। एनडीए मेंबर्स ने इसका विरोध किया था। सभापति ओम बिरला ने राहुल को टोका और स्पीच फिर शुरू हुई। राहुल ने कहा, इनका हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के साथ क्या रिश्ता है और कैसा रिश्ता है? राहुल ने कहा था, अडानी और मोदी जी के रिश्ते के बारे में बता देता हूँ। ये रिश्ता कई साल पहले शुरू हुआ था जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। मोदी जी और अडानी साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। मोदी जी को आइडिया दिया गया कि आप बिजनेसमैन के ग्रुप को साथ लाइए और वाइब्रेंट गुजरात बनाइए। मुझे लगता है कि तब असली जादू शुरू हुआ। प्रधानमंत्री जी दिल्ली आते हैं और 2014 में असली जादू शुरू होता है। 2014 में अडानी 609 पर थे और कुछ साल में दूसरे नंबर पर कैसे पहुंचे?